विश्व प्रसिद्ध बसोली रामलीला इस वर्ष अपने 114वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। इसकी शुरुआत 1912 में लाला गौरी शाह के पुत्र के जन्म के अवसर पर हुई थी। उस समय रामलीला समिति का गठन किया गया और कुंज लाल पादा को प्रधान तथा भीमसेन पादा को सरप्रस्त बनाया गया। पहले वर्ष 500 रुपये चंदे से अमृतसर से आवश्यक वस्तुएं लाई गईं और 12 अक्टूबर 1912 को रामलीला का आयोजन हुआ। 70 के दशक तक इस रामलीला में माइक का प्रयोग नहीं होता था। कलाकार अपनी दमदार आवाज़ में संवाद बोलते थे, जिसकी गूंज अटल सेतु पार पंजाब तक सुनाई देती थी। रामलीला में शास्त्रीय संगीत का विशेष महत्व था और समय के साथ साथ संगीत में भी परिवर्तन हुआ। बसोली रामलीला रामचरितमानस पर आधारित है, लेकिन इसमें कुछ प्रसंग जसवंत सिंह रामायण से लिए गए हैं। रामलीला का मंचन खुले आसमान के नीचे होता है, बिना रंगमंच और पर्दे के। ये आयोजन दर्शकों को पंजाब, हिमाचल और देश विदेश से आकर्षित करता है। रामलीला के मुख्य आकर्षण में सीता जन्म, सीता हरण, लक्ष्मण मूर्छित होना, बाली सुग्रीव युद्ध, संजीवनी बूटी का प्रयोग शामिल है। पिछले 24 वर्षों से तारिक जावेद, सुशैन वैद रामलीला में मूर्छित लक्ष्मण में संजीवनी में जान फूंकने का दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि मुद्दस्सर सरनाज रामलीला मंच सजाने और कुर्सियों की व्यवस्था का कार्यभार संभालते हैं। अटल सेतु बनने के बाद हर वर्ष बड़ी संख्या में दर्शक रामलीला देखने आते हैं। बसोली रामलीला न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखती है, बल्कि ये आपसी भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक भी बन चुकी है। ये आयोजन वर्षों से स्थानीय लोगों और कलाकारों के उत्साह, समर्पण और मेहनत का परिणाम है, जो इसे विश्व प्रसिद्ध बनाता है। नहीं बेटा, तुम वनों में नहीं जाओगे। बेटे वहां मत जाओ, मत। नहीं प्रभु, हम आपके बिना जीवित नहीं रह सकते। संशय मुक्त खत्म हो गया। अगर ये जल पाकर आपके चरणों के छूने से वैसा का वैसा ही है, तो मेरी नौका को भी कुछ नहीं होगा। चलिए प्रभु, चलिए, मुझे अपनी सेवा। सबसे पहले तो जय सनातन धर्म की, प्रभु श्री राम जी की जय, सीता माता जी की जय। तो ये जो हमारा अभिनय है, इसको पहले हमारे स्वर्गीय गुरुदेव श्री जिंदल जी पाथा निभाते थे, तो उनके ही श्री चरणों में बैठ के हमने ये सीखा है। जितना भी हमारा रामलीला का क्लब है, उन सभी के सानिध्य में बैठ के हमने ये रोल तैयार किया था, ये अभिनय तैयार किया था। तो उनके मरणोपरांत हमें इस चीज़ का दायित्व दिया गया है कि हम उस किरदार को निभाएंगे। उनके जैसा तो निभा नहीं पाएंगे हम, लेकिन जितना हमसे यथाशक्ति होगा उतना हम निभाएंगे इसको। इसमें जिम्मेदारी ये होती है कि सबसे पहले तो जैसे 1-1.25 महीने पहले हमारा जो ध्वजारोहण हो जाता है, उससे हमारी जो तैयारियां रामलीला की वो स्टार्ट हो जाती हैं। तो दिन रात एक करके सारे कलाकार जितने भी इधर हैं, हमारे डायरेक्टर साहब, जितने भी हमारे कलाकार हैं, सारे पूरी मेहनत करते हैं इसका, और उसका जो परिणाम है आप सब लोग दिशारंग के रूप में देखते हो। सीन कैसे फरमाया जाता है, कितनी मेहनत होती है और क्या देखते हैं, कितनी आपको भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है? देखिए, पर्दे के आगे सिर्फ आपको 1 या 2 बंदे आपको काम करते दिखाई देंगे, लेकिन पर्दे के पीछे अगर आप बात करें तो गुरुदेव हैं हमारे, उन सभी का ये योगदान से हम अच्छा कर पाते हैं। और हमारे तबला नवाज भाई हमारे सैम्यूल जी, जो कि गुरदासपुर से आते हैं यहाँ पे और बढ़िया से संगत करते हैं। ये भी सीता जन्म का सीन यहाँ पे बनवाया गया है। आज आपने सीता की भूमिका निभाई है, मन में क्या भावना है? देखिए, अभी तो मेरा मन बिल्कुल भावुक हुआ है। अभी तो
तो जैसे एक वात्सल्य, जो अंदर से जो वात्सल्य भाव है वो बाहर निकलता है। सीता माता जी का जन्म पृथ्वी से हुआ था और उसका उस किरदार को निभाने का अवसर मुझे प्रदान होता है। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। कितना सौभाग्यवान है अपना कि सीता माता का। देखिए, पूरी हमारी कितनी दुनिया सिर्फ देखने के लिए आती है और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि गुरुजनों की कृपा से मैं इस किरदार को निभाता हूँ यहाँ पे। जी, मैं पिछले 5 साल से ये किरदार निभा रहा हूँ। मैं उससे पहले हमारे स्वर्गीय गुरुजी श्री जिंदल जी पाठा निभाते थे। उनके मरणोपरांत ये हमारे गुरुजन हैं, उनके सानिध्य में ये अभिनय मुझे निभाने का मौका मिल रहा है। एक प्रसंग सुना दीजिए, जब प्रजा आती है और गुहार लगाती है, तो वो क्या प्रसंग है? जी, वो प्रसंग ऐसा है कि जी जैसे हमारी नगरी है जनकपुरी में जो है वो अकाल पड़ा होता है, तो पूरी प्रजा जो है वो अकाल से बिलबिलाती है। खाने के लिए अन्न नहीं था कि पानी नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें इस समस्या का समाधान नहीं मिल रहा था। इसलिए वो अपना परामर्श लेके अपने राजा जनक जी के पास, यानी कि जिस किरदार में मैं बैठा हूँ, उनके पास जाते हैं। तो उससे उनके जो समस्या का समाधान वो हो जाता है। समस्या का समाधान के अनुसार ही भूमि पूजन करके, स्वर्ण हल पूजन करके, उसके बाद वृक्ष पूजन करके जो है वो खेत जोते जाते हैं, जिससे कि सीता माता प्रकट हुई थी। ये रोल तो मुझे निभाते हुए कम से कम 25 साल से ज़्यादा समय हो गया। जिस समय इस जनक का रोल जिंदर जी पाठा जी निभाते थे, उस समय से मैं इस रोल को कर रहा हूँ। ये उनके गुरु का रोल है, शतानंद जी का। उनकी परामर्श से ही वो अपना कार्य करते थे कोई भी। तो उनके राज्य में एक समस्या आई, जिस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए उन्होंने अपने गुरुजी को याद किया और उन्होंने देख के ये ज्ञात किया कि उनके राज्य में किस कारण से अनावृष्टि हो रही है। तो उसी द्वारा उन्होंने स्वर्णमय हल द्वारा अपने हाथों से जब जनक जी ने उन्हें जोता, तो सीता जी भी प्रकट हुई और उनके राज्य में जो बहुत काल से वृष्टि नहीं हो रही थी, उसका भी समाधान हुआ। कुछ एक डायलॉग सुना दीजिए जो यहाँ पे आपने। कहो राजन, आपने हमें कैसे याद किया? आपके राज्य में वृष्टि ना होने का कारण तो जान पड़ता है, परंतु इसका कोई समाधान नहीं है। यदि आप अपने हाथों से स्वर्ण में राज्य में वृद्धि होगी और आपकी हर समस्या का समाधान होगा। आज की बात करें तो मौजूदा समय में जो हालात हैं, सोशल मीडिया है, सब कुछ है, ऋषि मुनि का रोल आप कर रहे हैं, प्रेरणा क्या देना चाहेंगे आम लोगों को? देखो, ऋषि एक मर्यादा का प्रतीक थे। वो जो समाज को एक रास्ता दिखाते थे, उस रास्ते को हमें जो है उनसे उस पर चलना है। ये वो एक सभी शास्त्रों को ज्ञान करना सबके वश की बात नहीं है, और वो ये रास्ता हमें दिखाते हैं, तो उसे हमें उस रास्ते पे चलना हमारा कर्तव्य बन जाता है। को शुरू हुई थी, और ये शुरू कैसे हुई मैं थोड़ा संक्षिप्त में वो भी बता दूं कि उस ज़माने में बसोली के कुछ लोग जो व्यापारी थे, वो अमृतसर माल वगैरह डालने गए। तो जिन लोगों के साथ उन्होंने वहाँ पर माल वगैरह डालते थे, वो बसोली के लोगों को ले गए रामलीला दिखाने के लिए। अमृतसर में रामलीला होती थी, तो जब वो देख के आए तो उन्होंने भी वहाँ अपने वापस आकर जहाँ वो ठहरे थे, उन्होंने फैसला किया कि हम भी बसोली में ऐसे रामलीला शुरू कराएंगे। उससे पहले बसोली में रामलीला होती थी, लेकिन वो मथुरा और वृंदावन के लोग आके करते थे। उन्होंने ये फैसला किया कि हम भी बसोली में करेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बसोली के एक गौरी फंदा जो थे, बड़े ज़बरदस्त बिजनेसमैन थे, वो उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बड़ी देर के बाद प्राप्ति हुई थी पुत्र रत्न की, और उन्होंने उस वक्त 15 रुपये दिए थे। चांदी के रुपये ही होते थे। 15 रुपये उन्होंने दिए, और कुछ जो और लोग थे 5, 7, 10, उन्होंने अपनी यथाशक्ति उन्होंने भी उसमें अपने पैसे डाले उन्होंने। तो उस वक्त कुंजलाल पादा जी जो थे, उनको प्रधान बनाया गया, और पादा भीमसेन उनके भाई जो थे, वो शायद प्रधान बने थे या पर कुछ बने थे, मुझे इतना पता नहीं है। तो तब फिर उन्होंने ये अमृतसर जाके सामान खरीदा रामलीला का, और जहाँ रामलीला बसोली में शुरू हुई। कौन कौन से सीन जो फेमस सीन? बसोली रामलीला के जो मेन जो सीन है, जो मशहूर हैं, पहला सीन है यहाँ का जो सीता जन्म होता है। वो सीता जन्म वैसे होता है जैसे पृथ्वी से सीता माता का उत्पत्ति होती है, वो सीन देखने वाला है। दूसरा सीन है
सीता स्वयंवर का, वो भी अद्भुत सीन होता है। तीसरा सीन है जो श्री राम जी को जो वनवास होता है, जैसे सरयू नदी में वहाँ पर किश्ती पड़ती थी, इसी तरह हमारे यहाँ भी पास एक बहुत बड़ा तालाब है जिसे रानी तालाब कहते हैं, वहाँ पर भी हम वैसे किश्ती डालते हैं, वैसे केवट का सीन होता है, तो केवट उनको उस नाव में पार उतारते हैं, ये सीन देखने वाला है। उसके बाद सीन आता है माता सीता के अपहरण का, वो भी अद्भुत सीन है, बहुत मशहूर सीन है यहाँ का वो। तो नीचे ग्राउंड से जैसे लक्ष्मण जो रेखा होती है वो साफ नजर आता है, आग जलती है वहाँ जब रावण माता का अपहरण करने आता है। उसके बाद सीन होता है वृक्षों का, जो जब श्री राम जी की सुग्रीव के साथ मित्रता होती है, तो सुग्रीव ने भगवान से कहा कि ये बाली जो है वो जब एक बाण चलाता था तो ये 3 ताड़ के वृक्षों को काट कर वो शत्रु पर प्रहार करता था। तो भगवान राम ने वहाँ पर 7 ताड़ के वृक्ष थे, तो भगवान राम ने एक ही बाण से उन 7 वृक्षों को काट दिया था। तो सुग्रीव को यकीन हो गया कि ये बाली पर जरूर विजय प्राप्त कर सकते हैं, वो सीन देखने वाला है। फिर जो हनुमान जी संजीवनी लाते हैं लक्ष्मण को, जब मूर्छा आती है, शक्ति लगती है, संजीवनी लाते हैं, वो भी आकाश मार्ग का सीन यहाँ पर होता है और वो बड़ा अद्भुत मशहूर सीन है वो। तो हमारी रामलीला जो है ये वर्ल्ड फेमस रामलीला है, ओपन ग्राउंड में होती है, जो आपको हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं मिलेगी, कर्टेन कोई नहीं है। और एक बात आपको एक और बता दूं कि ABP चैनल जो है उसने एक बार पूरे हिंदुस्तान में सर्वे कराया था रामलीला का, तो बसोली रामलीला पहले नंबर पर आई थी और हमें उन्होंने सर्टिफिकेट भी दिया था। अटल सेतु बनने के बाद किस तरह देखते हैं, कनेक्टिविटी कितनी बड़ी है? अटल सेतु बनने के बाद, पहले भी अटल सेतु से पहले यहाँ रोपवे सिस्टम होता था, तो लोग बहुत आते थे, तब भी लोग आते थे। जो रोपवे पर PWD के कर्मचारी थे, रात 11-12 बजे तक वो वहाँ ड्यूटी पर रहते थे, और रामलीला जब खत्म होती थी तो वो लोग पार जाते थे। लेकिन अटल सेतु बनने से भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पार पंजाब के इलाके के रोड काफ़ी लोग आते हैं, मतलब जो मेन सीन होते हैं उन रामलीलाओं में मतलब पार के लोगों को 2-3 हज़ार पार के आदमी आता है। बाकी हमारे सराउंडिंग गांव जो है वहाँ से तो आते हैं, लेकिन पंजाब से बहुत लोग आते हैं यहाँ देखने के लिए। एक बात आपको और बता दूँ मैं कि बसोली रामलीला जो है वो सेकुलरिज्म की एक मिसाल है। वो ऐसे है कि मुस्लिम कम्युनिटी के भी लड़के यहाँ पर काम करते हैं, वो रोल भी करते हैं, अलग अलग रोल भी करते हैं वो। फिर वो हमारे साउंड सिस्टम है वहाँ भी वो काम करते हैं। कपड़े जो हमारे जो पुतले बनते हैं रावण कुंभकर्ण मेघनाथ के, वो भी उनमें सिलने में वो हाथ बटाते हैं। और मुसलमान लोग कुछ आके ग्राउंड में हमारे साथ भी बैठते हैं, वो जैसे हम बैठे होते हैं वो भी बैठते हैं, डोनेशन भी करते हैं, तो पूरा साथ होता है। मतलब यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है कि ये हिंदू है ये मुसलमान है, सभी लोग मिलके इस फंक्शन को करते हैं। वो देखने भी बहुत लोग आते हैं, मुस्लिम लोग बहुत देखने को आते हैं, और ख़ास तौर पर वो बड़े मुतासर होते हैं जब वनवास, एक तरफ राम जी को राय तिलक होने की बात होती है, दूसरी तरफ वनवास होता है। मैं प्रधान हूँ, मुझे कई लोग कहते हैं कि देखो क्या समा होगा उस वक्त, मुसलमान लोग कहते हैं क्या समा होगा उस वक्त पे, एक तरफ एक शख्स को राज मिल रहा हो, रात को उसको वनवास होता है, सुबह वो वनवास में चला जाता है। वो कहते हैं देखो कैसी इतिहास है ये हमारा हिंदुस्तान का, कैसा इतिहास है। तो बड़े होते हैं वो लोग देख, वो लोग हमें साथ देते हैं, वो सेकुलरिज्म की मिसाल है ये। राकेश, चाय लो। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? पता नहीं दीदी, बड़े दिनों से रोमित से बात नहीं हुई। एक काम करो, आज उसे घर पर इनवाइट कर लो, क्योंकि आज का खाना स्पेशल होने वाला है। ठीक है दीदी। खाना तो बहुत यम्मी बना है, मजा आ गया। बेटा ये कमाल तो बुलबुल मस्टर्ड ऑयल का है। सही में दीदी, आज खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। और दीदी, आज के बाद हर वीकेंड मैं यहाँ पे खाना खाने आ रहा हूँ। भैया ये भी कोई कहने की बात है, यू आर मोस्ट वेलकम। आज के बाद आपको भी इतना ही स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा घर पे। वो कैसे? क्योंकि आज के बाद मैं भी घर पे बुलबुल मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाऊंगी। रिश्ते खिलते हैं शुद्धता में, और बुलबुल ऑयल रिश्ते बनाता है अपनों से, क्योंकि शुद्धता ही हमारी पहचान है। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।